जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो आपका एग्जाम था सक्षमता 4.0 का, जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला प्रश्न पूछा गया था कि 1942 में हजारीबाग की सेंट्रल जेल से कौन सा कैदी भाग गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या होगा? तो 1942 में हजारीबाग के सेंट्रल जेल से कौन सा कैदी भाग गया था? तो जयप्रकाश नारायण सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? तो बेमोस चंद्र बनर्जी। कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे बेमोस चंद्र बनर्जी। स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1923 को चितरंजन दास किसके द्वारा? तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 2023 को स्वराज दल की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस किस देश से होकर जापान गए थे? जर्मनी से होकर के सुभाष चंद्र बोस जापान गए थे। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। अविभाजित बिहार का कौन सा जिला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किशनगंज होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन कौन बोला था? तो अब्राहम लिंकन ने। और आप में से जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। खरगोश कहाँ रहता है? तो खरगोश विल में रहता है। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ था। कब? तो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। किसके कार्यकाल में? तो याद रखेंगे मेऊ के कार्यकाल में। किसके? तो मेऊ के कार्यकाल में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था। पृथ्वी का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है? अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? रावी नदी की बात करेंगे। ये विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। जलियांवाला बाग में बसंत पर कौन सी कवियत्री ने कविता लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कुत्ता कहाँ रहता है? केनल में। ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा होता है? आयताकार। मूली की आकृति कैसी होती है? शंकु के आकार की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मात्र देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बने हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पत्थर। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने वितिस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो महावीर के 11 शिष्य गणधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? तो दक्षिणी पुरास्थल था दाइमाबाद, अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र में है। होयसल वंश की राजधानी कहां थी? द्वार समुद्र में। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदायी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गहलवाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव। अगर आप सक्षमता 5.0 का अगर आपको एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इनमें से ही प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। गहलवाल वंश का संस्थापक हमने आपको बताया चंद्रदेव। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? तो यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य में कहां से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी कहां थी? थानेश्वर में थी। कहां पर? तो थानेश्वर में थी वर्धन वंश की राजधानी।
मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। क्या तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। सिंधु घाटी में तांबा कहां से मंगवाया जाता था? तो राजस्थान के खेतड़ी खान से। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? कोलर में थी। गांधी अर्बन समझौते के समय किसे फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को। बिना पंजा वाला जीव गूंगा हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो मनुची। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई? तो कार्नवालिस का शासन था। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सिविल सेवा प्रारंभ की गई? तो कार्नवालिस के शासनकाल में। किसके? तो कार्नवालिस। कौन कैबिनेट मिशन में भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो अबुल कलाम आजाद। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? पुलिकट झील के निकट है। भारत में श्रीलंका की उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की? तो 50 बसें उपलब्ध कराई। आईपीएल 2023 का पूछा गया था। शुभमन गिल होगा। ऑरेंज कप मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया? तो फिजी के प्रधानमंत्री ने। पानीपत का प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया? तो इब्राहिम लोदी का। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा हेमू हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। किसके द्वारा? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक खेत में साथ साथ दो फसलों के उगाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं? लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा कहते हैं म्यांमार को। किसे? तो म्यांमार को। किस संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया है? तो विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया है अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से? तो किस संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। कितना? तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्यूमिनियम। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? कापरनिकस। मुंबई हाई किसके लिए विख्यात है? पेट्रोलियम के लिए। कोसी नदी जिसे बिहार का सूप भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है, यह गंगा में कहां पर मिलती है? तो खगड़िया के निकट मिलती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई? तो 3 महीने। भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? तो मुंगेर में। कहां पर? तो मुंगेर में। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? थैलोफाइटा समूह। कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो वंश होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1920 में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तब वो कहां ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहां पर? तो किंग्सले हॉल में। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया गया था? तो 20 नवंबर 1945 को। कब? तो 20 नवंबर 1945 को। किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? किससे जो है अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। कहां पर? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की कृषि के लिए जो काली मिट्टी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया हो जाएगा। क्या होगा? तो भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो भारत के संविधान में उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है केवल एक बार हुआ है। याद रखेंगे कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था। याद रखना है, गलती नहीं करना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? इसलिए हमने ये प्रश्न ले लिया कि आगे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप गलत ना करें।
विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो वह एक दूसरे के पूरक होते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में। किसमें? तो अनुच्छेद 50 में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार लिया गया है ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। किससे? तो पूर्व सोवियत संघ से। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 में। किसमें? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? क्या पूछा गया है? तो वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11 होगा राइट आंसर। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछा गया था, तो सिद्धार्थ होगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होगा। क्या? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी वेर्ड के द्वारा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से जो मछली है ये सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहां हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। तो इतने प्रश्न थे, तो आप में से जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके ही जाना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ सुरक्षित रहिए। जय हिंद।